रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 महीनों से मुमरा कौसा शहर में ऑटो रिक्शा किराए को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही थी। अलग अलग यूनियनें थी, अलग अलग फैसले थे और इन फैसलों के तहत थोड़ा सा विवाद भी हुआ। आखिरकार आज 30 दिसंबर 6 रिक्शा यूनियन शहर की, जिसमें हम आपको बता दें सबसे पहले न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन मुमरा, जो सबसे पुरानी रिक्शा यूनियन है मुमरा कौसा की। उसके बाद है कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन मुमरा, मनसे रिक्शा यूनियन, महाराष्ट्र रिक्शा यूनियन, सारा ऑटो रिक्शा यूनियन, ऑटो रिक्शा ड्राइवर वेलफेयर सोसाइटी। ये 6 रिक्शा यूनियन है शहर की। इन्होंने एक होकर के एक फैसला किया और 2015 में आरटीओ से जो किराया वृद्धि की गई थी, जो उस वक्त रोकी गई थी, आखिरकार उसको लागू किया गया है। इस पूरे संबंध में इन तमाम 6 रिक्शा यूनियनों के प्रतिनिधि आज न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन जो है उसके अध्यक्ष है रामकृष्ण भगत। इनकी अध्यक्षता में तमाम यूनियन के, मनसे के सैयद साहब थे और अफजल नदाब थे। ये तमाम रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी है, हाजी मोमिन कच्ची भाईजान, ये तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एम गेट पर ऑटो रिक्शा स्टैंड पर ली गई, यहाँ पर मुमरा स्टेशन के बाहर, और रिक्शा किराया बढ़ाने का 1 जनवरी से फैसला किया गया है। तो तमाम मुमरा कौसा वासियों को हम इस खबर के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि 1 जनवरी से अब मुमरा कौसा में ऑटो रिक्शा के किराए जो है वो बढ़ चुके हैं। आप मुमरा कौसा में शील फाटा, कल्याण फाटा, या मुमरा स्टेशन से ठाणे माझीउड़ा, आगे कहीं भी आप जा रहे हैं, दहीसर मोरी तक भी उस तरफ जा रहे हैं, तो हर जगह का किराया बढ़ा है। लेकिन इसमें सबसे एक अहम बात आपको बता दें कि इन तमाम 6 यूनियनों ने एक बहुत बड़ा समझदारी वाला फैसला किया है कि आरटीओ ने जो इनको रेट कार्ड दिया था, जो किलोमीटर के हिसाब से उसमें रेट तय किए गए थे, उसमें भी इन्होंने कमी की है। जहां 46 रुपया हो रहा है वहां पर 40 रुपये किए हैं, जहां 15 रुपये हो रहे हैं वहाँ 12 या 13 रुपये किए हैं, जहां 12 रुपये हो रहे हैं वहाँ 10 रुपये किए हैं। यानी कि आरटीओ ने 12 रुपये दिए हैं मगर 10 रुपये इन्होंने किए हैं। 15 रुपये आरटीओ ने दिए हैं लेकिन इन्होंने 13 रुपये किए हैं। यानी आरटीओ के रेट में भी इन्होंने 2 से 6 रुपये की कम किराया वृद्धि की है। मगर किराया वृद्धि करना आज उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की मार सब पर है तो वो रिक्शा वालों पर भी है, लॉकडाउन की मार सब पर है तो वो रिक्शा वालों पर भी है। 5 साल पहले बढ़ा हुआ किराया राजनीतिक दबाव के चलते उस वक्त ये रोका गया था। यहाँ के विधायक जितेंद्र आव्हाड की विनंती को इन रिक्शा यूनियनों ने मान लिया था और उस वक्त जो है विधायक के मान सम्मान के और उनकी बात के चलते हुए इस किराया वृद्धि को उस वक्त रोका गया था। मगर आज ट्रेनें अभी भी चल नहीं रही है तो रिक्शा के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का जोर है, बसों पर जोर है, और इसी के चलते पिछले कुछ दिनों में, जैसे रामकृष्ण भगत जो है उन्होंने बताया कि 2 बार गैस दर की वृद्धि की गई है, गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे में अब रिक्शा वालों के पास जो है ये 2015 की फेयर सूची या टेरिफ कार्ड लागू करने के बगैर दूसरा पर्याय नहीं था। इसलिए आज ये निर्णय लिया गया। क्या कहा तमाम रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने, किराया बढ़ाने के अलावा और भी कुछ सवालात उनसे किए गए, उनके भी उन्होंने जवाब दिए हैं। तो इस तरह से 1 जनवरी से अब मुमरा कौसा में तमाम ऑटो रिक्शा द्वारा किराया बढ़ा दिया गया है। इस बात को आप नोट कर लें। ये आज तमाम ऑटो रिक्शा यूनियन है, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुमरा कौसा की लाइफलाइन है ऑटो रिक्शा। लोकल बंद होने की वजह से अभी ऑटो रिक्शा पे बहुत जोर है। यहाँ से मुलुक चेक नाका वगैरह जाने के लिए लोग रेती बंदर है, तमाम जगहों पर रिक्शाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना का पीरियड है, पैंडेमिक है, रोजगार की बड़ी कमी है लोगों के पास। पिछली बार भी जो है टेरिफ बांटे गए थे तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये सही वक्त नहीं है किराया बढ़ाने का, लेकिन ये 2015 का बढ़ाया हुआ किराया है, 2015-16 का। तो अभी क्या फैसला हुआ है तमाम यूनियनों का मिलकर के किराया वृद्धि को लेकर? मैंने अभी भी रफीक चाचू, इससे पहले भी मैंने अभी क्लैरिफिकेशन दिया उन लोगों को कि कुछ लोग ऐसे थे जो रूमर्स फैला रहे थे कि रेट्स बढ़ गए, ये वो, वैसा कुछ था नहीं। क्योंकि हम लोग की यूनियन के जितने भी जो रिक्शा वाले भाई लोग हैं, सब जैसा मैंने आपको बोला कि लाइन टू लाइन चलते, जैसा माझीवाड़ा टू ठाणे, मुमरा टू माझीवाड़ा, माझीवाड़ा टू ठाणे, दहीसर टू मुमरा, मुमरा टू दहीसर, कल्याण फाटा, कौसा मुमरा, रेती बंदर मुमरा, मुमरा रेती बंदर, कलवा मुमरा,
तो ऐसा कुछ रेट वेट का कुछ हुआ ही नहीं था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक बोर्ड भी लगाए थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी 6 यूनियन मिल के अभी ये जब न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन है, कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन है, मनसे रिक्शा ऑटो है, महाराष्ट्र रिक्शा यूनियन है, सारा ऑटो रिक्शा यूनियन है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर वेलफेयर यूनियन है। क्या क्या फैसला अभी क्या हुआ है, आज नया फैसला क्या है? हम लोग ने वही किए। अभी पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, आप बोल रहे हैं ना पेंडेमिक के हिसाब से, तो पेंडेमिक के हिसाब से आप बोलोगे तो गैस का भाव अभी 2 बार डबल हो चुका है। यहाँ पर हमारे रिक्शा वाले भाई जो ओनर है वो उन लोग अपने हिसाब से मेंटेनेंस देखते, बट जो शिप वाले हैं उनको रोज़ का शिप भी देना पड़ता है रफीक चाचू। फिर उसके बाद में गैस का पैसा, मेंटेनेंस निकालो, ये निकालो, तो उसको मद्देनजर रखे हुए हम लोग ने सब मिलके ये किए कि बस अभी हम लोग रेट बढ़ा रहे। तो ये 1 जनवरी से आप लोग बढ़ा जी। रहे हैं। 1 जनवरी से ये नए टेरिफ के हिसाब से मुमरा कौसा के लोगों को रिक्शा जी। के किराए के पैसे देने को। बट रिक्शा के पैसे हम लोगों ने बल्कि पैसा कम हो गया, मिनिमम कम कर दिया है। जहाँ पर 46 रुपये दहीसर होता था वहाँ पर 40 ले रहे। अच्छा, 6 रुपया उसमें कम किया। जी, 6 रुपया, कहीं 8 रुपया, कहीं 2, कहीं 4 ऐसा। तो ये 6 रिक्शा यूनियन आपकी दिखाई दे रही है जी। लेकिन किराया वृद्धि के मामले पर सबसे पहले पहल की थी समता ऑटो रिक्शा यूनियन ने, तो वो इसमें दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह, वो आना नहीं चाहते या कुछ उनके मतभेद है? सबकी अपनी अपनी एक सोच है, बट हम तो हमारे रिक्शा वाले भाई खुश हो, मुमरा की आवाम पैसेंजर खुश हो, हमारे सहमति हम लोग को सपोर्ट करे हो, क्योंकि अब हम लोग ने यहाँ पर रेट भी लिखा है रफीक चाचू, रेट्स के साथ। और रिक्शा वाले को हम लोग एक कार्ड भी देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि बाबा टेरिफ रहना जी। तो ये ऐसे बोर्ड कितनी जगह लगा दिए शहर में अभी नए जो टेरिफ काट 4 बोर्ड लगाए अभी ठीक है। फिलहाल अभी। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला 1 तारीख से फिर हम लोग और ज़्यादा उसको ये करेंगे, और आपके माध्यम से तो पब्लिक तो देखेगी, और आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारा ये मैसेज पहुँचाएंगे आवाम तक। नहीं लोगों की ज़रूरत की चीज़ें उन तक जाना जी 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 बेशक। और वैसे भी मतलब हम इसको अन्यायपूर्वक नहीं कहेंगे कि जो किराया आप लोग बढ़ा रहे हैं आपका हक है। गैस के रेट बढ़ रहे हैं और 5 साल जो है बढ़े हुए किराए को आपने नहीं मानते हुए लगभग 5-6 साल के बाद हम लोग ने ये किया कम रिक्शा है। कम में आपने रिक्शा चलाया, 5 साल तक लोगों की सेवा की है। तो कहीं ना कहीं पैंडेमिक और कोरोना की मार आप लोगों पर भी है। 8-9 महीना रिक्शाएं बंद रही है, तो उसकी वजह से मैं आपको कुछ ऐसे व्हीकल्स बताऊंगा इन द सेंस, वो तो देखो अल्लाह उनको जरिया बना रहा है कोई ना कोई चीज़ का रफीक चाचू। बट अभी ऐसे ना ऐप में जो ओवर टाइम का भी चार्ज कर रहे हैं। अच्छा। बट यहाँ पर तो रिक्शा वाला जो रेट है वही दे रहा है भाई। हाँ, तो जब पब्लिक वो चीज़ के लिए उन लोग एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं, तो 1-2 रुपया यहाँ पर क्या होता है, आप समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वहाँ पर 50-100 ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से आप बता रहे हो जी। कि हमने भाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये तो भाव ऑलरेडी बढ़ा हुआ। आपके जो रिक्शा वाले हैं, पैसेंजर और रिक्शा वाले के बीच में पारदर्शिता नहीं है। किसी ने 15 ले लिया, किसी ने 20 ले लिया, ऐसे ही चल रहा है। अभी मैंने जैसा आपको क्यों नहीं आप ऐसा करते कि ये जो टेरिफ है, ये जो रेट है, ये जैसे हम बीच का जो बैठने का रास्ता है वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी दी जाए कस्टमर्स को कि उसको पूछने की जरूरत ना पड़े कि मैं यहाँ से बैठा हूँ, वहाँ उतरूँगा, मुझे उतना पैसा देना है। ऑलरेडी रिक्शा पे ये लगा हुआ रहता है चाचा। अभी मैं आपके सबसे सहमत हूँ, आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ, तो होता है किसी किसी का पैसेंजर किसी से खुश है, किसी से नहीं खुश। आपके ऑटो रिक्शा में कस्टमर्स को देखने के लिए नहीं लगा रहता है, वो सिर्फ ऊपर के सामने रखा हुआ रहता है, कस्टमर उसको देख नहीं। तो आप कोई अलग रिक्शा में गए रहेंगे शायद, आप हमारे रिक्शा में। हमारे पत्रकार साथी का जी। ये सुझाव है कि पैसेंजर जब पीछे बैठते हैं तो ड्राइवर की जो सीट का पुट्ठा होता है पीछे का, वो बैग के ऊपर ये कार्ड लगना चाहिए, ऐसा उनका सुझाव है, ताकि वैसे तो लगते हैं, और इंशाल्लाह आप बोल रहे तो हमको और आइडिया मिलेंगे तो हम लोग लगाएंगे उसको। आप उसको फिक्स करके एनिमेशन करके नहीं, वो पब्लिक का ये नहीं है। नहीं हम लोग फॉलो अप करेंगे, वैसे तो कर ही रहे रफीक चाचू। एक ही बार का जो है रिक्शा वाले को खर्चा रहेगा उसको फिक्सअप करने का, वो फिक्सअप कर देंगे तो फाड़ नहीं पाएगा जी। कोई भी पैसेंजर बैठेगा ना तो फाड़ नहीं पाएगा। नहीं वो लैमिनेटेड रहता है, वो लैमिनेटेड रहता है, तो उससे क्या होगा, रिक्शा वालों का, ड्राइवर का और पैसेंजर का जो है ना झगड़ा नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा, मचमच नहीं होगा। ये टेरिफ है, सारी रिक्शा यूनियन की मान्यता, RTO की मान्यता से है, इतना टेरिफ आपको देना, तो वो झगड़ा होने का जो प्रसंग रहता है वो टल जाएगा। वैसे अभी आपको बोला रफीक चाचू, ऑलरेडी मैंने उधर रेड कार्ड का लगाया है, ये देखो ये एक्स्ट्रा वृद्धि को लेकर के रिक्शा यूनियन, तमाम रिक्शा यूनियन मुमरा कौसा की आवाम से क्या सहयोग चाहती है, उसके लिए क्या अपील करेंगे आप? उतने सपोर्ट करो हम लोगों को, और क्या चाहेंगे।
अन्य अन्य कोई यूनियन नेता क्या अपील करना चाहेगा मनसे के हैं? जिसके पास कार्ड नहीं रहेगा उसको पैसे देने का नहीं इसको। अच्छा, हाँ, जो कार्ड दिखाएगा उसको जिस पैसे देने रिक्शा वाले के पास जिस ऑटो ड्राइवर का टेरिफ कार्ड नहीं नहीं है, होगा, हाँ। उसको किराया न दिया जाए। नहीं देने का। नहीं तो फिर सैयद साहब कैसे पता चलेगा कि रिक्शा वाले के पास कार्ड है या नहीं है? नहीं, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जरूरत नहीं, बात सबको मालूम भाव बढ़ गया कर। पैसेंजर को क्या करना चाहिए, कार्ड दिखा। मैं आपको इसके बाद में भी लिखता हूँ, ये मीटिंग के बाद उसके बाद में और ना कोई खबीज लोग निकलेंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट है ऐसे लोग। हम लोग कोई पॉलिटिक्स रिलेटेड किसी से है नहीं, ना किसी से अगेंस्ट ये बोल। ये यहाँ पर ये लोकल लोग ही है ऐसे जो नहीं चाहते। तमाम रिक्शा यूनियन के जितने भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आमतौर पर सबका एक सवाल है, शाम को 6-7 बजे के बाद मुमरा कौसा में बहुत सारी रिक्शाओं पर जो है विदाउट लाइसेंस इलीगल प्रोसेस चल रहा है, इलीगल ड्राइवर और खास करके उसमें नशा किए हुए ड्राइवर जो है उनकी तादाद रात में इन सब की तादाद बहुत ज्यादा रहती है। इससे अच्छे रिक्शा वालों का नाम खराब होता है। तो तमाम रिक्शा यूनियन है जैसा आज फेयर के मामले में एक प्लेटफॉर्म पर आई है, तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए कैसे आगे आएगी और क्या करेगी? अभी रफीक चाचू, मैंने आपको एक बात बोला थोड़ी देर पहले कि दहीसर मुमरा, कलवा मुमरा, वैसे लाइन टू लाइन चल रहे हैं। इनके लिए हम लोग ने एक प्रोसीजर किया है। अब जैसे बालू का हमारे उन्होंने एक लेटर तैयार किया और आरटीओ को, मुमरा पुलिस स्टेशन को यहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी दे दिया है और उसके ऊपर इंशाल्लाह न्यू ईयर के बाद कार्रवाई होगी। मतलब यहाँ पर एक भी ऐसा कोई दिखेगा नहीं इलीगल प्रोसेस के लिए। और ये अफवाह उन लोग ही सब उड़ा रहे हैं। अच्छा। रेट बढ़ गया, ये हो गया, इसलिए मैं बोला ना, कबीज लोग है, कुछ कबीज लोग है जो ये सब रेट वेट में ये कर रहे हैं। नहीं, अभी ये जो इलीगल ड्राइवर्स हैं, नशा करके जो रिक्शा चलाते हैं, ये पैसेंजर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। जी, जी, और बराबर। उसकी सुरक्षा का मुद्दा है। अकेली महिला भी होती है, बहुत सारी कामकाजी महिलाएं अकेली लौटती है, तो उनके साथ में कई छोटी मोटी दुर्घटनाएं होने का भी मामला सामने आया है। तो इसके लिए यूनियनों को एक होकर के इस पर काम करना चाहिए। ऑलरेडी हो चुका है, शुरुआत की है आप जी जी जी। मैं भी कुछ बोलूँ? हाँ बोलो ना, अमीन भाई बोलो। सारा रिक्शा यूनियन वाले ने ना ऑलरेडी इसको ना लेटर दिया गया है। अपना आरटीओ पाटिल साहब को से भी मुलाकात की कि लाइसेंस आप है ना, आप फ़ोटो मारते हो, फ़ोटो मारने के बदले आप लाइसेंस चेक करो। बाकायदा आपने सिटी पुलिस स्टेशन पुलिस वाले को भी दिया है लेटर, बाकायदा सारे रिक्शा यूनियन के थ्रू से ही दिया हुआ है कि आप लाइसेंस चेक करो और नाकाबंदी लगाओ कंटिन्यूस। अगर नाकाबंदी लगेगी 100% सब रिक्शा वाले भाग जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि मतलब लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, अनलीगल तरीके से चलते। लोगों को लगेगा जब भाई तेरा लाइसेंस देगा तो उसके बाद लाइसेंस नहीं रहेगा तो खुद ही भी खुद भाग जाएगा। तो पुलिस वाले को चाहिए, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग के चैनल से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उन्होंने जमा भी करवाया था बीच में कि विदाउट लाइसेंस बैच नहीं है जिन लोगों के पास, उसका भी प्रोसीजर हम लोग ने कर दिया था। जो रिक्शा रास्ते पे बीच में खड़े करके भाड़े लेते हैं, अभी देखो अब यहाँ पर भी ना पुलिस वाले भाई लोग हमारे तैनात है यहाँ पर। जितने भी चौराहे ये उसके लिए महानगर पालिका से मांगनी की गई है। मांगनी सब हम लोग ने सब पुलिस स्टेशन में, आरटीओ में हम लोग ने इसका अपील किया है और इंशाल्लाह उसका हो जाएगा।